FD, RD और SIP तीनों सही ऑप्शन है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा पैसा कहाँ रखें। इस कन्फ्यूजन की वजह से लोग या तो सिर्फ FD में अटक जाते हैं या फिर बिना प्लानिंग का SIP स्टार्ट कर देते हैं। आज इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा FD, RD और SIP का करेक्ट यूज़ क्या है, ताकि पैसा सेव भी रहे और ग्रो भी करे। पर्सनल फिनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि ऑप्शन कम है, प्रॉब्लम होता है गलत पैसा गलत जगह। FD, RD और SIP को कंपेयर करना गलत अप्रोच है। इनका रोल अलग अलग है। हर पैसा ग्रोथ के लिए नहीं होता है और हर पैसा सिर्फ सेफ्टी के लिए भी नहीं बना। लेट्स टॉक अबाउट FD। FD का प्राइमरी रोल है सेफ्टी। FD कहाँ यूज़ करें? फर्स्ट, FD यूज़ हो सकता है इमरजेंसी फंड के हिसाब से। सेकेंड, शॉर्ट टर्म गोल लाइक 1 से 3 साल के लिए जो मेरा गोल है उसके लिए मैं FD कर सकता हूँ। और जहाँ कैपिटल लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसके लिए FD कर सकते हो। FD का रिटर्न लिमिटेड होता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड गारंटीड होता है। FD से पैसा बनता नहीं है, FD से पैसा बचता है। RD उन लोग के लिए बेस्ट है जिनको एक साथ पैसा जमा करना मुश्किल लगता है। RD का बेस्ट यूज़ कैसे होता है? सपोज आपको 1 से 3 साल के अंदर कुछ प्लान एक्सपेंसेस है तक मैं उसको खरीदूंगा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो RD अभी से। आपको वैकेशन में जाना है, गैजेट एंड शॉर्ट टर्म कोई भी नीड है जो को पता है, उसको उस गोल को अचीव करने के लिए आप RD कर सकते हो। और जिन लोगों का सेविंग हैबिट बिल्ड करना है तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर RD। RD में भी रिटर्न FD जैसा ही होता है, लेकिन वैल्यू डिसिप्लिन के लिए होती है। अभी समझते हैं SIP का क्या काम है। तो SIP का काम है वेल्थ क्रिएट करना। तो SIP कहाँ यूज़ कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म का कोई गोल है 5 से 10 साल में और प्लस 10 ईयर्स प्लस किया तो आप SIP कर सकते हो। आपको रिटायरमेंट प्लान करना है तो आप SIP कर सकते हो। आपको चाइल्ड का एजुकेशन करना है 16 साल के बाद, यू वांट इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड एजुकेशन, दैट आप यू वांट टू सेंड हिम आउटसाइड और विद इन इंडिया, यू वांट टू इंश्योर दैट वो अच्छा कॉलेज में पढ़े, तो डेफिनेटली आप SIP कर सकते हो। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप SIP कर सकते हो। तो SIP रिस्की तब होता है जब आप यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए करते हो। तो SIP शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए है। SIP पेशेंस टेस्ट करता है, नॉलेज नहीं। सबसे कॉमन गलती जो हम लोग करते हैं, सारे पैसे को एक जगह डाल देना। हम लोग सिर्फ FD करेंगे तो पैसा ग्रो नहीं होगा, सिर्फ SIP करेंगे तो इमरजेंसी के टाइम हम लोग का फंड रहेगा। और RD को इन्वेस्टमेंट समझेगा तो सबसे बड़ा गलती है। बैलेंस ही पर्सनल फाइनेंस का रियल सीक्रेट होता है। तो हम लोग को तीनों के अंदर बैलेंस करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आता है कौन सा पैसा कहाँ रखें। तो मैं आप लोग को एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। जिस पैसे को आपको ज़रूरत हो सकता है उस पैसे को FD में डालो, और जिस पैसे का डेट फिक्स है, मेरा इतना पैसा आएगा, उसको RD में डालो रिकरिंग जैसा। और जिस पैसे को आपको लॉन्ग टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं है उसको आप SIP में डालो। सो आपका टाइम डिसाइड करेगा, आपका जजमेंट डिसाइड करेगा आप FD में पैसे डालोगे ना RD में डालोगे, SIP में डालोगे। एग्जाम्पल दे दो, सपोज आपके पास 2 लाख कैश है, आप उसको एज ए इमरजेंसी फंड रखना चाहते हो, उसको FD में डालो। आपका सैलरी से 5,000 बचता है तो, और आपको पता है आपको मोबाइल ख़रीदना है सपोज 6 महीने के बाद, तो आप उसको RD में डालो। और आपको लगता है मेरा सैलरी से मेरा सपोज 5,000 सेपरेटली बचता है जो मेरा एक्सेस है, उसको SIP में डालो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज योर पर्सनल फिनेंस। पर्सनल फिनेंस का मतलब मैक्सिमम रिटर्न नहीं होता है। पर्सनल फिनेंस का मतलब होता है सही टाइम पर पैसा का अवेलेबल होना। अगर आपको ऐसा सिंपल रियल लाइफ फिनेंस एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी फंड का एग्जैक्ट साइज कैसे डिसाइड करें। टिल देन बाय बाय।